तो आज हम बात कर रहे हैं दो काफी दिलचस्प एआई कोड एडिटर्स की, कर्सर एआई और विंडसर्फ। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों टूल्स को देखती है और हमारा मकसद है कि मतलब इनकी खास बातें जल्दी से समझें। बिल्कुल। और ये दोनों ही कोडिंग का तरीका बदलने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपर्स के लिए, पर इनके तरीके काफी अलग हैं। हाँ, सही कहा। तो चलो कर्सर एआई से शुरू करते हैं। ये वाला तो वीएस कोड के ऊपर बना है, काफी पॉपुलर एआई फर्स्ट एडिटर है। मतलब ये मौजूदा वीएस कोड में ही एआई वाली चीजें जोड़ देता है, जैसे GPT-4 और अब तो GPT-4o भी। हाँ। तो ये कोडिंग स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है, जैसे ऑटो कंप्लीट हो गया, कोड समझाना, टेस्ट लिखना, रीफैक्टरिंग, ये सब। और दूसरा है विंडसर्फ। ये नया है, पर इस पर ध्यान जा रहा है लोगों का। इसे एकदम स्टैंड अलोन एडिटर की तरह बनाया गया है, मतलब वीएस कोड पर निर्भर नहीं है। अच्छा। इसे एआई नेटिव कहना शायद ज्यादा सही होगा। मतलब ये शुरू से ही एआई को ध्यान में रखकर बनाया। ओके। इसकी सबसे बड़ी बात है कोड की गहरी समझ और प्रोजेक्ट लेवल मेमोरी, खासकर बड़े कोड बेस मतलब मोनो रेपोज के लिए। अरे वाह, एआई फर्स्ट बनाम एआई नेटिव, ये तो मतलब बुनियादी फर्क है। चलो इनकी क्षमताओं को देखते हैं जरा। कोड बेस सर्च की बात करें तो हाँ, यहाँ एक मजेदार अंतर है। देखो, कर्सर जीपीटी की मदद से सर्च करता है, जो काफी तेज है। लेकिन विंडसर्फ का दावा है अल्ट्रा फास्ट मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड सर्च का। इसका मतलब है कि यह बहुत बड़े कोड बेस में भी शायद ज्यादा तेजी से और सटीक चीजें ढूंढ सकता है, क्योंकि ये कोड के स्ट्रक्चर को ज्यादा गहराई से समझता है। अच्छा। और एआई चैट का क्या? सुना है कर्सर में चैट है, इनलाइन भी और साइड पैनल में भी, पर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म रहता है जीपीटी मेमोरी पर। हाँ, और यही विंडसर्फ एकदम अलग है। इसकी चैट कॉन्टेक्सचुअल है, मतलब उसे पूरे प्रोजेक्ट की मेमोरी रहती है। पूरे प्रोजेक्ट की? हाँ, वो न सिर्फ कोड समझती है, बल्कि आपने पहले क्या पूछा था, क्या बातें हुई थी, वो भी याद रखती है। सोचिए, आप किसी मुश्किल चीज पर काम कर रहे हैं और चैट असिस्टेंट को याद है कि आपने पिछले हफ्ते क्या पूछा था। अरे वाह, पूरे प्रोजेक्ट की मेमोरी रखना तो बहुत ही प्रभावशाली है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है, खासकर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, रिफैक्टरिंग का क्या? ये भी एक बड़ा काम होता है डेवलपर्स के लिए। देखो, कर्सर इसमें काफी रिलायबल है, खासकर छोटी या मीडियम साइज की फाइलों के लिए। और क्योंकि ये वीएस कोड पर बना है, तो स्टेबल भी है। विंडसर्फ में रिफैक्टरिंग अभी क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तेजी से इंप्रूव हो रहा है, पर अभी कर्सर जितना मैच्योर नहीं है। अच्छा। इससे पता चलता है कि विंडसर्फ अभी थोड़ा नया है, बन रहा है, लेकिन उनके प्लान बड़े हैं। और डेवलपर एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब इस्तेमाल करने में कैसा लगता है? कर्सर तो वीएस कोड जैसा ही फील देता होगा, है ना? बिल्कुल। जो लोग वीएस कोड यूज करते हैं, उन्हें कर्सर बहुत जाना पहचाना लगेगा। काफी पॉलिश्ड है और रोज के काम तेजी से निपटाने के लिए बढ़िया है। और विंडसर्फ? वहीं विंडसर्फ थोड़ा अलग, एक एआई नेटिव आईडीई जैसा महसूस होता है। उसका फोकस इस बात पे ज्यादा है कि पूरा कोड बेस एक साथ कैसे काम करता है, और वो जो प्रोजेक्ट व्यापी मेमोरी है, वो मुश्किल कोड को समझने या उसमें डीप डाइव करने के लिए बहुत काम आ सकती है। तो मतलब ये हुआ कि दोनों के यूजर अलग अलग हो सकते हैं। क्या लगता है किसे कब इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से? हाँ, तो बेसिकली कर्सर उन डेवलपर्स के लिए बेहतरीन है जो पहले से वीएस कोड इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने रोज के काम में बस थोड़ा एआई का तड़का लगाना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए। मतलब मौजूदा वर्कफ्लो को बूस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। और विंडसर्फ? विंडसर्फ शायद उनके लिए ज्यादा सही रहेगा जो बहुत बड़े कोड बेस पर काम करते हैं, या जिन्हें कोड की गहरी परसिस्टेंट समझ की जरूरत है, या फिर जो एक ऐसा टूल चाहते हैं जो प्रोजेक्ट के साथ सीखे और इवॉल्व हो। अच्छा। और शायद वो लोग भी जो कोड के साथ इंटरैक्ट करने का एक नया तरीका आजमाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कर्सर एआई आपके आईडीई में एक स्मार्ट कोडिंग असिस्टेंट जैसा है जो मदद करता है। हाँ। और विंडसर्फ एक एआई इंजीनियर के साथ पेयर प्रोग्रामिंग करने जैसा है, जिसे सब कुछ याद रहता है। हाँ, बहुत अच्छे से बताया। दोनों ही टूल्स एआई असिस्टेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और कौन सा चुनना है ये तो डेवलपर की अपनी जरूरत और काम करने के तरीके पर ही निर्भर करेगा। वाकई ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एआई कोडिंग को कैसे बदल रहा है। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है। विंडसर्फ जैसे टूल्स में ये जो प्रोजेक्ट व्यापी लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली बात है, ये भविष्य में सिर्फ कोडिंग को ही नहीं, बल्कि जिस तरह से डेवलपर्स मुश्किल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को समझते हैं और उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसे फंडामेंटली कैसे बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल।